दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर, एक ऐसी जगह जहां टेम्परेचर -40 डिग्री तक गिर जाता है, जहां हवा भी दुश्मन बन जाती है और जहां हर कदम मौत के और करीब ले जा सकता है। लेकिन 1984 में इसी बर्फ़ के रेगिस्तान में इंडिया ने एक ऐसा ऑपरेशन लॉन्च किया जिसने हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल दी। 1970 के दशक के एंड तक सियाचिन ग्लेशियर मोस्टली अनएक्सप्लोर्ड था, लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान दुनिया को यह दिखाने लगा कि ग्लेशियर उसकी टेरिटरी है। फॉरेन माउंटेनियर्स को परमिट्स दिए जा रहे थे, मैप्स बदले जा रहे थे और इंडिया समझ चुका था कि कुछ बड़ा होने वाला है। दिल्ली के मिलिट्री वॉर रूम्स में टेंशन बढ़ रही थी। इंडियन इंटेलिजेंस ने वार्निंग दी, पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है। डिसीजन रिस्की था, लेकिन वक्त बहुत कम था। इंडिया ने एक सीक्रेट मिशन अप्रूव किया, कोड नेम ऑपरेशन मेघदूत। मिशन सिंपल था, पाकिस्तान से पहले ग्लेशियर की स्ट्रेटेजिक हाइट्स कैप्चर करनी थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि सियाचिन में सरवाइव करना ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। एनिमी की बुलेट्स से पहले ठंड इंसान को मार सकती थी। इंडियन सोल्जर्स को स्पेशली हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए ट्रेन किया गया। उन्हें सिखाया गया कैसे ऑक्सीजन की कमी में चलना है, कैसे ब्लिजर्ड में सरवाइव करना है और कैसे उस बैटलफील्ड में लड़ना है जहां नेचर खुद एक मॉन्स्टर थी। अप्रैल 1984 इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स सीक्रेटली मिशन के लिए प्रिपेयर किए जा रहे थे। ये मिशन इम्पॉसिबल के बराबर था, क्योंकि इतनी हाइट पर हेलीकॉप्टर्स प्रॉपरली ऑपरेट भी नहीं कर पाते थे। लेकिन रिट्रीट का कोई ऑप्शन नहीं था। 13 अप्रैल 1984 की सुबह इंडियन हेलीकॉप्टर्स हिमालय की डेंजरस वैलीज के बीच एंटर कर चुके थे। विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो थी। स्नो स्टॉर्म हर सेकेंड डेंजरस होता जा रहा था। लेकिन सोल्जर्स जानते थे, अगर आज डिले हुआ तो कल सियाचिन हमेशा के लिए खो सकता है। हेलीकॉप्टर्स ने इंडियन सोल्जर्स को ग्लेशियर पर उतरना शुरू किया। हर तरफ सिर्फ बर्फ़ थी, डेंजरस आइस वॉल्स थी और हवा की स्पीड इंसान को गिरा देने के लिए काफ़ी थी। लेकिन फिर भी सोल्जर्स आगे बढ़ते रहे। इंडियन ट्रूप्स फ्रोज़न माउंटेन वॉल्स पर क्लाइंब कर रहे थे। हर सांस लेना मुश्किल था, हर कदम जानलेवा था। कई सोल्जर्स के हाथ और पैर फ्रॉस्ट बाइट का शिकार होने लगे। लेकिन मिशन रुक नहीं सकता था। सियाचिन में असली दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान नहीं था, नेचर हर सेकंड सोल्जर्स को चैलेंज कर रही थी। एवलांचेस, ऑक्सीजन की कमी, स्नो ब्लाइंडनेस और एक्सट्रीम कोल्ड। कई सोल्जर्स बिना एक भी बुलेट लगे शहीद हो गए। आखिरकार इंडियन आर्मी स्ट्रेटेजिक माउंटेन पासेस तक पहुंच गई। बिलाफोंड ला सियाला, एक एक पीक इंडिया के कंट्रोल में आती गई और फिर बर्फीली हवाओं के बीच इंडियन तिरंगा ग्लेशियर पर लहरा उठा। पाकिस्तान को जब ऑपरेशन मेघदूत का पता चला तो काउंटर अटैक्स लॉन्च किए गए। स्नोवी माउंटेन्स गन फायर और एक्सप्लोजन से गूंज उठे। लेकिन अब एडवांटेज इंडिया के पास था, क्योंकि हाइट्स ऑलरेडी कैप्चर की जा चुकी थी। सियाचिन के बंकर्स में कई सोल्जर्स महीनों तक फैमिलीज से दूर रहे। कुछ अपने घर लेटर्स लिखते थे, माँ यहाँ बहुत ठंड है। लेकिन जब तिरंगा देखता हूँ तो सारी तकलीफ छोटी लगती है। ऑपरेशन मेघदूत एक हिस्टोरिक विक्ट्री थी, लेकिन हर विक्ट्री की एक कीमत होती है। हंड्रेड्स ऑफ ब्रेव सोल्जर्स ने अपनी जान सैक्रिफाइस की। कुछ कभी वापस घर नहीं लौट पाए। आज भी इंडियन सोल्जर्स सियाचिन ग्लेशियर पर ड्यूटी कर रहे हैं, दुनिया के सबसे डेंजरस बैटलफील्ड पर। ऑपरेशन मेघदूत सिर्फ एक मिलिट्री मिशन नहीं था, यह प्रूफ था कि जब बात हिंदुस्तान की हो तो इंडियन सोल्जर इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देता है। बर्फ के उस रेगिस्तान में आज भी एक तिरंगा शान से लहरा रहा है।